हाय गाइस, मैं निकिता। तो आज मैं आप लोगों के सामने सीडीपी में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज मैं उसका आप लोगों के सामने दिखाऊंगी कि कौन कौन सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने लिख के रखा है, पहला क्वेश्चन जो है वो है कॉलर। ठीक, सीडीपी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है वो है कॉलर। ठीक, कॉलर के बारे में पूछा जाता है, पॉवलोव के बारे में पूछा जाता है, नोम चॉम्स्की के बारे में पूछा जाता है, थॉर्नडाइक के बारे में पूछा जाता है। ये सब बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और जो मैंने पियाजे के बारे में, ये सब तो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन इन सभी के बारे में मैंने नहीं बताया था। तो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत ही नज़दीक टाइम है, तो इसलिए मैं आज इन सभी का रिवीजन करवा रही हूँ। तो जैसे कॉलर है, तो कॉलर जो थे उन्होंने सूर्य अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। उनके साथ कोफ्का भी मिले हुए थे। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोहलर जो था वो सूर्य अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। इन्होंने जानवर, जो जिस जानवर पे एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम था सुल्तान। ओके, और वो एक चिंपैंजी था, वन मानुस था। ओके, दूसरा ये है कि उन्होंने गेस्टलवादी का भी सिद्धांत दिया। उन्होंने गेस्टलवादी का मतलब होता है किसी किसी चीज को देख के अचानक किसी चीज का याद आ जाना। ओके, याद आ जाना का मतलब होता है क्या, कि जैसे कि मैंने कुछ देखा, एक गाड़ी आ रही है, ओके, मैंने देखा और फिर से मुझे याद आया कि वाह, ऐसा तो गाड़ी मेरे पास भी है। तो अचानक से किसी चीज को देख के याद आ जाना, उसे ही कहते हैं सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक, तो इन्होंने वही चीज बताया है कि सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने इसलिए दिया है, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया। वो था जानवर जो चिंपैंजी था। उन्होंने क्या किया है जो जानिए। जैसे कि एक चिंपैंजी था, उसे एक रूम में बंद कर दिया था कोहलर ने, और वो केले को छत से लटका दिए थे। और फिर उन्होंने एक छड़ी और दो डब्बा वहां पे रख दिया था। तो देखना चाहते थे कि वो जो बनमानुस है वो उस चीज का एक्सपेरिमेंट करता है कि नहीं, वो उस चीज का अंतर्दृष्टि और सूझ के हिसाब से वो काम करता है या नहीं। उन्होंने चिंपैंजी को देखा, उसके बाद उन्होंने केला भी लटका दिया था। तो केले को लेने के लिए चिंपैंजी पहले हाथ से ही, वो सोचा मैं हाथ से पालूंगा, लेकिन वो हाथ से नहीं पा पाया। तो उसे एक छड़ी दिखी वहां पे, तो वो तुरंत छड़ी उठाया और फिर छड़ी से तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी केला को नहीं तोड़ पाया। फिर उन्होंने डब्बा देखा, फिर डब्बा देखा, फिर से तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन वो डब्बा भी नहीं काम किया। और फिर से उसने दूसरा डब्बा लगाया, तो उस पे चढ़ के वो तोड़ा, तो वो केला टूट गया। ठीक, तो यही था आपका, ये कोहलर ने दिया था गेस्टलवादी का सिद्धांत, जो आपके सामने मैंने लिख रखा है कि कोहलर ने सूर्य अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। वो सुल्तान नामक एक जानवर पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने गेस्टलवादी का भी सिद्धांत दिया। ठीक, कोहलर का बस इतना ही पॉइंट अगर आप लोग याद कर लेते हैं, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं देगा। अब हम लोग जानेंगे नोम चॉम्स्की। ठीक, क्या जानेंगे? नोम चॉम्स्की, जो बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। एकदम इसको रट जाइए एकदम आंख बंद करके कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका नोम चॉम्स्की। जितना आपका बायोस्की, पियाजे और कोहलबर्ग इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपका नोम चॉम्स्की इम्पोर्टेंट है। ठीक, नोम चॉम्स्की के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने क्या दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत। क्या दिया था इन्होंने? भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक,
सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि इन्होंने जो दिया था वो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक, ये जो थे वो अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के? अमेरिका के रहने वाले। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ के? अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक, इन्होंने माना है कि भाषा, ठीक, भाषा जो होता है, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, जन्मजात होती है। ठीक, नोम चॉम्स्की ने बताया है कि भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ठीक, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। ये हमेशा एग्जाम में यह पॉइंट आपका पूछता है कि भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। तो ये किसने दिया? तो नोम चॉम्स्की ने दिया। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैंने बताया। और इन्होंने ये भी बताया है कि कोई भी बच्चा होता है उसके मस्तिष्क में एक एलईडी लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ था? एलईडी पहले से ही मौजूद होता है बच्चे में। एलईडी का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज, लैंग्वेज हो गया, एक्विजिशन, एक्विजिशन इसका मतलब हो गया डिवाइस। ठीक, इसका हिंदी आपका हो गया लैंग्वेज मतलब भाषा, अधिग्रहण, एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण, अधिग्रह भी बोल सकते हैं। डिवाइस मतलब तो जानते ही हैं कि वो होता है यंत्र। ठीक, तो नोम चॉम्स्की ने जो बताया है कि बच्चे में पहले से ही क्या होता है, भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है जिसे एलईडी बोला जाता है। ठीक, इन्होंने दिया है। दूसरा इन्होंने बताया है कि बच्चे में पहले से ही क्या होता है, यूजी, यूजी, यूजी का फुल फॉर्म जानिए, यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक, यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक, यूनिवर्सल ग्रामर का हिंदी होता है, वो भी लिख देती हूँ, सार्वभौमिक ज्ञान। सार्वभौमिक ज्ञान है, सॉरी, व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण। ओके, यूजी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण। ये बच्चे में क्या होता है, पहले से ही उसमें क्या होता है, ये एलडी और यूजी जो है पहले से ही उसमें ऐड रहता है बच्चे में, ये भी बोल सकते हैं। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नोम चॉम्स्की। और उन्होंने बताया है, एक दो पॉइंट और बताया है जो मैं यहाँ आपका लिख देती हूँ। एक उन्होंने बताया सतही संरचना, सतही संरचना। ठीक, पहला। दूसरा बताया इन्होंने कि गहरी संरचना, गहरी संरचना। उन्होंने दो पॉइंट दिया है। तो सतही संरचना में है कि बच्चा सिर्फ ध्वनि और शब्दों को जानता है लेकिन उसका अर्थ नहीं जानता। मतलब इस सतही संरचना में क्या है कि शब्द और ध्वनि को जानता है। ठीक, लेकिन वो अर्थ नहीं समझता। जैसे कि बच्चा बोलता है मम्मी पापा, लेकिन बोलता तो है, समझता तो है, लेकिन अर्थ को नहीं समझता कि मम्मी का मतलब क्या होता है, पापा का मतलब क्या होता है। लेकिन गहरी संरचना में वही होता है कि बच्चा उस चीज को जान जाता है कि मम्मी का मतलब क्या होता है, पापा का मतलब क्या होता है। शब्द और जो ध्वनि होता है उसका अर्थ समझ जाता है बच्चा। ठीक, तो ये था आपका आज जो मैंने 3 पॉइंट पढ़ाया है, आपका कोहलर और ये नोम चॉम्स्की, और एक और कौन बताया मैंने? नहीं, शायद मैंने 2 ही बताया अभी। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप आगे और भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आप सबके लिए ऐसे ऐसे वीडियो डेली लाऊं। ओके, इससे आपका 2 नंबर तो फिक्स है कि आएगा ही है।